मम भावम अजानत मम अवम अनुतमम। ये क्या लिखा है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम, या अनुतम माने अनुतम ही लिख दिया। अनुतम माने अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, यहां अनुतम माने अनुतम ठीक लिख दिया अनुतम, और वहां अति उत्तम लिख दिया अनुतम है। माने आप पे दोगली बात कर रहे हैं। यह तो अनुतम ठीक है, गलत है, वह अति उत्तम नहीं लिखना चाहिए था। न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद भगवान परमात्मा मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त मानते हैं। इसका अर्थ ये है वास्तव में कि ये बुद्धिहीन लोग जो मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ। मैं कृष्ण माँ की तरह माँ से जन्म लेकर कभी पैदा नहीं होता, क्योंकि ये काल है, ये परमात्मा की शब्द शक्ति से उत्पन्न हुआ था और ये गुप्त रहता है। ये किसी के सामने व्यक्ति रूप में एज इट इज नहीं आता, क्योंकि इसने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की हुई है। तो यहाँ ये कह रहा है कि ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूँ। और कृष्ण तो सामने था ही। अगर वो गीता कृष्ण जी बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, वो तो काल बोल रहा था मैं कृष्ण नहीं हूँ। यानी मैं व्यक्ति रूप में जन्म नहीं लेता, और वो कृष्ण जी तो जन्म ले रहे। तो ये इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है, धैर्यपूर्वक ज्ञान को समझना चाहिए। और सदग्रंथ हमारे पास हैं, इसमें कई भावुक होकर के भक्तजन सत्संग सुनना ही बंद कर देते हैं कि नहीं ये तो हमारे देवी देवताओं को बुरा कहता है। मैं न किसी को बुरा कहता हूँ, मैं केवल यही पढ़ के सुनाता हूँ जो अपने सदग्रंथों में लिखा है। अपनी तरफ से तो कुछ मिलावट करता ही नहीं, और सदग्रंथों को आपको पढ़ा रहा हूँ। साथ में तुलना कर रहा हूँ उन अनजान लोगों के ज्ञान की कि जिन्होंने वेदों और गीता जी के विरुद्ध टिप्पणियाँ की हैं। विरुद्ध ज्ञान समाज में फैला रखा है, जो शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। अब हम जो प्रसंग चल रहा था कि ये इस प्रकार अनुत्तम के उत्तम शब्द बनाकर श्रेष्ठ शब्द कह के ये गीता जी के भाव को ही बदल दिया, अनर्थ किया, अर्थों के अनर्थ कर दिए। तो इन लोगों को ज्ञान नहीं था, और उन्हीं से समाज ने वो लोक वेद ग्रहण कर रखा है। उस लोक वेद को छुटाने के लिए, उस लोक वेद से हृदय हटाने के लिए आपको तुलनात्मक तरीके से दोनों सदग्रंथों, यानी अपने सदग्रंथ और साथ में इन संतों ऋषियों महर्षियों के द्वारा दी गई अनुभव की पुस्तकें दिखानी पड़ती हैं। जैसे नकली और असली का तभी फैसला होता जो आमने सामने हो। जैसे पीछे सरकार ने नकली नोट पकड़े थे 500 के, और नकली भी टीवी पर दिखाया था और ओरिजिनल भी टीवी पर दिखाया था। दोनों की भिन्नता बताई गई थी, तो समाज को शीघ्र समझ में आ गया और वो हानि से बच गए। इसी प्रकार ये दास कर रहा है कि अपने सदग्रंथ वेदों को भी दिखाता हूँ, गीता जी को भी दिखाता हूँ, और साथ में इन अज्ञानी लोगों के द्वारा दिए गए अनुभव की लिखी पुस्तकों को दिखाता हूँ। तो इससे वो लोग चिढ़ते हैं, वो डरते हैं, भागते हैं। जब उनने पुस्तक लिखी है और सैकड़ों वर्ष से पढ़ी जा रही है, अब क्यों घबराते हैं उसको पढ़ने के लिए? क्यों डरते हैं? मार दो रामपाल को, आग लगा दो आश्रम को, फूंक दो उसको। अरे मेरे मारने और फूंकने से ज्ञान खत्म नहीं हो सकता। अब तो बुद्धिजीवी समाज के अंदर पहुंच चुका है, इसका डूंडा पाटेगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ये तो तोब का गोला है तत्व ज्ञान। अब सब के नकली संतों के इस खोखले किलों को ढा देगा जो जनता को गुमराह किए बैठे हैं। इनको छुपने को जगह नहीं मिलेगी इन ऋषियों और संतों को जो दुनिया को भ्रमित किए बैठे हैं। क्यों? अब ये भी नहीं कह सकते पुस्तक हमने ना लिखी। अब तो इनके पास एक ही विकल्प है कि रामपाल को खत्म कर दो और इसका ज्ञान बंद करवा दो। ये इन्होंने प्रयत्न कर ही लिया, और जैसे प्रभु को मंजूर होगा वो हो जाएगा। लेकिन आखिरी सांस तक ये दास यही कहता जाएगा कि इन संतों के पास ज्ञान नहीं है, इन ऋषियों को कतई ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो प्रमाणित आपके सामने ये दास कर रहा है। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पर आते हैं। उसमें क्या लिखा गीता ज्ञान दाता ने कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। एकम का अर्थ होता अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, एकम।
यानी सर्वशक्तिमान उस परमेश्वर की शरण में जा। मेरे लेवल की सभी पूजाएं, जैसे हम क्या करना होता हमने उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थः। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 और यहाँ देखिएगा 23 मंत्र नंबर 23 में ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थः। आह, गीता ज्ञानदाता कहता है कि ब्रह्मण माने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, यानी अपने बारे में नहीं कह रहा। ये देखियो अनुवाद देखो इन्हीं के द्वारा, ओम तत् सत, ऐसे ही है 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ये ब्रह्म ने लिखा है, ब्रह्म नहीं है। ब्रह्मणे का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा यानी बड़े भगवान। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है ओम तत्सत। तो ये पूर्ण परमात्मा यानी उस सच्चिदानंद घन यानी गीता बोलने वाले से कोई और परमात्मा है, उसके बारे में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम तो ये ओम तत्स है, उसका मंत्र ये है। अब वो सच्चिदानंद घन कौन है अब दिखाता हूं आपको 7वें अध्याय का ही 8वें अध्याय के 8, 9, 10, क्योंकि इस एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 6 प्रमाण आपको देने पड़ेंगे जब यह बुद्धि ठिकाना होगी, क्योंकि बहुत युगों से बिगड़ा हुआ ज्ञान है हमारा। 8वें अध्याय के अभी आपने 3रे मंत्र में सुना था, पढ़ा था कि वो तत्व ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है वो तत्व ब्रह्म उसी को कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है। जैसे आप किसी भी विभाग में कार्य करते हैं, जैसे ये दास सिविल इंजीनियर की इसमें नहरी विभाग के अंदर जेई था, तो उसमें अलग अलग अधिकारी होते हैं। तो जैसे डिवीज़न लेवल का एक अधिकारी एक्सियन होता है, तो वहाँ के कर्मचारी अधिकारी क्या कहते हैं कि साहब नहीं आए हैं, वो कहते हैं साहब ने ऐसा बोला है, तो उनके लिए अंडरस्टूड होता है कि कौन साहब है उनका, एक्सियन साहब ने कहा है। वो बार बार नहीं कहते एक्सियन साहब ने, वो कहते हैं साहब ने ऐसा बोला है। तो इसी प्रकार साहब माने मालिक, प्रभु, ब्रह्म। जैसे हम ब्रह्म कहते हैं तो 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है ये ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी साहब है। तो बार बार नहीं कहते कि ज्योति निरंजन, ये बार बार नहीं कहते सर ब्रह्म ने ऐसा बोला है। ये ब्रह्म अंडरस्टूड है कि किस ब्रह्मांड का मालिक, तो ये ब्रह्म है। जैसे एक्सियन एक डिवीजन का मालिक होता है, तो वो अंडरस्टूड है कि एक्सियन साहब, साहब कहने से समझ जाते हैं किसका आदेश है। तो यहाँ ब्रह्म शब्द इसलिए परिपक्व हो गया कि किस ब्रह्मांड में यही साहब है, यही मालिक है। इसलिए ब्रह्म 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 का नाम जाप करो, ब्रह्म ये है, ब्रह्म ही पूजा के योग्य है। तो इन लोगों ने इस ब्रह्म को ही, इस ब्रह्म को, ये 8वें अध्याय का ये लाना, ये 3रा मंत्र ये लिखा है, अनुवाद है परम अक्षर ब्रह्म है। वह परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया। ये उच्चते कहा जाता है, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है कर्म नाम से कहा गया। अब इसमें हमने ये लेना है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब एक तो परम अक्षर ब्रह्म है। अब आइए हम 5वें, इसमें 5वां श्लोक लीजिए। ये जो अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है,
गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। और छठे मंत्र में कहा है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह नियम है, एक नियम है कि यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उसी को प्राप्त हो जाता है, सदा उसी भाव से भावित रहता है। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक कहानी यह है कि गीता ज्ञान दाता एक 2 भगवान शुरू हो गए इसमें 8वें अध्याय में। वैसे तो 3 है लेकिन 2 का निर्णय ज्ञान 2 का दिया जा रहा है। अपने बारे में कह रहा है कि मेरा स्मरण कर 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, और इस प्रकार तो मुझे ही प्राप्त होगा, मेरे साक्षात रूप को यानी मुझको ही प्राप्त होगा मेरा स्मरण कर। और छठे मंत्र में कहा 8वें अध्याय में कि ये एक नियम है कि अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है यानी जिस भी भगवान की भक्ति करता रहता है अंत समय में जब शरीर छोड़कर जाता है वो उसी को प्राप्त होता है। अब 8वें अध्याय के 7वें श्लोक को फिर देखिए। अभी यह 8वां अध्याय है और इसका आपने ये अभी 6वां मंत्र पढ़ा था, 7वां पढ़िए। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ठीक हो गया। अब 7वें अध्याय तक 8वें अध्याय के 8वें अध्याय के अब 7 श्लोक तक हम आपको निर्णय देते हैं। प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत् ब्रह्म पुरुषोत्तम, जिस तत् ब्रह्म के बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गीता जी में, वो कौन है? अब वो निर्णायक ज्ञान दे रहा है गीता ज्ञानदाता भगवान के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 5वें श्लोक में कहा है कि ये तो मेरी भक्ति कर, मेरे में सच्चे दिल से लग तो मुझे ही प्राप्त होगा। और फिर 6ठे श्लोक में कहा कि ये नियम है भाई, जो अंत समय में जिस भी भाव में भावित रहता उसी को प्राप्त होता है। 7वें श्लोक में फिर 8वें अध्याय के में कहा कि तू मेरा निरंतर मेरा स्मरण भी कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। ठीक है। अब आगे उस सच्चिदानंद घन भगवान के बारे में जानकारी दी जा रही है 8, 9 और 10 श्लोक में। 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोक में ये कहा जा रहा है कि उसकी जो सच्चिदानंद घन की भक्ति करता है और सच्चे मन अनन्य मन से, तो उसी को प्राप्त हो जाता अंत समय में, जिसके बारे में अब 17वें अध्याय का जो आपको 23वां मंत्र समझाया जाएगा उसके लिए ये भूमिका बनाई जा रही है। 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 में उस सच्चिदानंद घन उस ब्रह्मणे ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ, ब्रह्मण यानी उस पूर्ण सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के विषय में जो जानकारी की भक्ति करनी है उसकी जानकारी अब दी जा रही है उसके विषय में। अब देखिए गीता अध्याय नंबर 8, गीता अध्याय नंबर 8। अब इसने ये 7वां मंत्र आपने पढ़ा, फिर पढ़ लीजिए। इसलिए क्योंकि 6ठे में बताया है कि ये नियम है जो जिसकी स्मरण करता है उसको ही प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अरे 8वां देखो, है ये 8वें का है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम यति पारथ अनुचिंतन। इसका अर्थ है कि हे पारथ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अध्याय स्वरूप ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले
चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष, परम दिव्य पुरुषम, परमम दिव्यम पुरुषम, परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्रकाश प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और भगवान है उसके विषय में कहा है, वो निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश स्वरूप दिव्य प्रकाश स्वरूप तो आप जोड़ा है, इसका अर्थ है परमम दिव्यम पुरुषम। संस्कार देखिएगा आप, अक्षर ज्ञान युक्त है, ये अक्षर ज्ञान आपके सामने है। इसका अर्थ बनता है परम दिव्य पुरुष यानी परमेश्वर। परम दिव्य पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे पूर्ण ब्रह्म कहो, याति माने पर्याप्त, प्राप्त होता है। ये 3 लगातार श्लोक दिए उस पूर्ण परमात्मा के विषय में। अब लगातार 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 3 श्लोकों में स्पष्ट किया है उस परमात्मा की भक्ति, सच्चिदानंद घन की भक्ति। अब देखो 9वें श्लोक में उस परमात्मा के विषय में बताया है, ये 9वां श्लोक है, वही 8वें का अध्याय 8 का ये 9वां श्लोक है। ये देखिए, ये जो सर्वज्ञ अनादि यानी वो परम अक्षर ब्रह्म यानी वो जो परम दिव्य पुरुष परमेश्वर है उसके विषय में बताया जा रहा है, जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा उसके विषय में, तो धारण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश चेतन प्रकाश रूप, आदित्य वर्णम, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप, अविद्या से अति परे, अर्थात जिन अविद्या जिन लोगों को ज्ञान नहीं है उनके पास नहीं है वो उसकी जान, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो जो सच्चिदानंद घन परमेश्वर है करता है, उसका ध्यान करता है यानी उसका भजन करता है। ये 10वां श्लोक देखिएगा, ये 10वां श्लोक है। इसमें लिखा है कि वह भक्ति युक्त पुरुष यानी वो साधक जो उस परमात्मा की भक्ति तत्वदर्शी संत से लेकर साधना करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल यानी भक्ति की ताकत से, योग बल माने साधना की ताकत से बिरकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब क्या हो गया स्पष्ट इससे, गीता ज्ञान दाता ने अपने विषय में तो गीता अध्याय के 5 और 7 में 2 श्लोकों में कहा है कि मेरा स्मरण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, अगर मेरी प्राप्ति करनी है तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। लेकिन अपनी गति को, अपनी साधना को अनुतमाम बताया है, क्योंकि जन्म मृत्यु तेरी भी बनी रहेगी, मेरी भी बनी रहेगी और कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उस परमात्मा की शरण में जाने से और जो साधक तत्वदर्शी संत से पूर्ण परमात्मा का यथार्थ मंत्र जो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है उसको प्राप्त करके जो साधना करता है वो अंत समय में उस परमात्मा का सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, तो उसी के पास उस भक्ति की ताकत है, उन सिमरण के नाम के सिमरण की कमाई के कारण उस परम पिता के पास पहुंच जाता है। क्लियर है, इसमें स्पष्ट हो गया है। गीता जी एक अनमोल शास्त्र है जिसको 55 से 100 वर्ष से लोग पढ़ते आ रहे हैं भक्तजन श्रद्धालु, लेकिन इसके रहस्य को नहीं समझ सके। क्यों, किस लिए नहीं समझ सके कि सतगुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न ज्ञान रहे अज्ञानी।